हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। परिवार में आधुनिक परिवर्तन यानी इस समय जो परिवार में आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों को समाजशास्त्रियों ने दो भागों में बांटा है। पहले में वे परिवर्तन आते हैं जो परिवार के ढांचे या संरचना में हो रहे हैं। दूसरे परिवर्तन में वे कार्य या प्रकार्यों को रखा गया है जो परिवार में अब हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दो परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। पहला है परिवार के ढांचे में परिवर्तन। देखिए, आधुनिकता के कारण अब परिवार में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे लोग भावनात्मक और नातेदारी रिश्ते से जुड़े होते हैं, लेकिन उसमें संयुक्त परिवार के रूप में नहीं होते हैं। अब परिवार के आकार, प्रकार, सदस्यों के संबंध जो हैं और जो परिस्थितियां पहले थी वो, और जो भूमिकाएं होती थी परिवार में लोगों की, और अधिकार जो होते थे एवं कर्तव्य का जो पालन किया जाता था परिवार में, ये सब अब नहीं होते हैं, जिसके कारण परिवार के ढांचे में अब परिवर्तन आ चुका है। नियमों में वर्तमान समय में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं परिवार में। अब इसमें विचार करेंगे तो किस तरह से हो रहे हैं। जैसे पहला है परिवार के आकार का घटना। पहले क्या होता था, एक परिवार में कम से कम 20-25 सदस्य होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब सिर्फ पति पत्नी और उनके सिर्फ अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन से मतलब ये है कि शिक्षा तथा सामाजिक चेतना ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक अब बना दिया है। अब स्त्री सिर्फ दासी के रूप में नहीं रहना चाहती है घर में, बल्कि वो अब अपने पति के साथ या अपने परिवार के साथ एक साथी के रूप में रहना चाहती है। तीसरा परिवर्तन है पिता के अधिकारों में और कमी तथा अन्य सदस्यों का महत्व बढ़ना। देखिए, इसका अर्थ है कि परिवार में जो स्त्री सदस्य एवं बच्चों का जो महत्व अब धीरे धीरे क्या है, बढ़ चुका है। सभी की बातों को रखा जाता है, सभी की बातों को समझा जाता है परिवार में। अब पिता परिवार में निरंकुश शासन के रूप में नहीं रहे, बल्कि ये परिवर्तन आ चुका है। विवाह एवं यौवन संबंध में परिवर्तन। आधुनिक परिवर्तन के कारण विवाह में रोमांस का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब जीवन साथी के चुनाव में परिवार की कोई मंजूरी मतलब अब महत्व धीरे धीरे घटती जा रही है। लड़के लड़कियों की मंजूरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है आधुनिक समय में। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ना। देखिए, ये भी परिवार के ढांचे में एक परिवर्तन का कार्य करते हैं, क्योंकि वर्तमान में परिवार की जो संपत्ति में अब स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलने लगा है। अब स्त्रियां नौकरी या व्यापार करने में भी स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं और करती भी हैं। अब वे सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रही हैं। भारत की बेटियों ने तो कई स्वर्ण पदक जीतकर विभिन्न खेलों में यह साबित भी किया है आज वर्तमान समय में कि वो लड़कों से कम नहीं है। लेकिन आज भी पारिवारिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्त्री आज भी संघर्ष कर रही हैं। ये भी एक कारण है परिवार के ढांचे में परिवर्तन का। नातेदारी के महत्व का घटना। देखिए, वर्तमान समय में नाते रिश्तेदारों का महत्व कम होता जा रहा है। आज नाते रिश्तेदारों के साथ संबंध में घनिष्ठता पाई जाती थी, अब उनमें बहुत ही कमी आ चुकी है। अब लोग अपने रिश्तेदारों से दूर भागने लगे हैं। परिवार में अस्थायित्वता का बढ़ना। तो आजकल जो पति पत्नी में अपने अपनी इच्छाओं के जो अधिकार और हर दशा में अपने स्वयं के बारे में सोच है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यानी पति पत्नी में भी अब ऐसे पाया जा रहा है कि वो परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तलाक जैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और तलाक हो जाता है और परिवार बिखर जाता है। ऐसे में खासकर नगरीय क्षेत्रों में तो अब तलाक की जो संख्या है भारत में भी बढ़ने लगी है कि इन सभी के कारण अब परिवार में स्थायित्वता नहीं पा रही है, अस्थायित्वता बढ़ती जा रही है। परिवार के सहयोगी आधार में कमी। देखिए, ये भी परिवार के ढांचे में एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है आधुनिक समय में, क्योंकि आज के आधुनिक परिवार में व्यक्तिवादी बढ़ती जा रही है और व्यक्ति आज अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों या अन्य निकट रिश्तेदारों की चिंतना नहीं करते हुए अपने ही स्वार्थों को
पूरा करने में लगे रहते हैं। अब परिवार में सहयोग, त्याग की भावना नहीं पाई जाती है। आज परिवार की नियंत्रण शक्ति पहले की तुलना में मतलब घटी है। पहले परिवार क्या था, सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य करता था इंसान के लिए, मनुष्य जाति के लिए, लेकिन अब ये चीज़ बहुत ही धीरे धीरे घट रही है। परिवार के कार्यों या कहें परिवार प्रकारों में परिवर्तन। देखिए, मैंने जो परिवार के कार्य या प्रकारों के जो वीडियो बनाए हैं, आप अगर उसे देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आएगा कि पहले परिवार में कौन कौन से कार्य परिवार संगठन द्वारा किए जाते थे। अब हम इस वीडियो में बस यही देखेंगे कि परिवार द्वारा अब आधुनिक परिवर्तन उन कार्यों में किस तरह से आ गए हैं। जैसे पहला है परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। देखिए, आर्थिक परिवर्तन में पहले हम देख चुके थे कि परिवार में आर्थिक कार्य कौन कौन से थे। तो पहले क्या था, एक होके घर में ही उत्पादन के कार्य किए जाते थे, पर अब क्या है कि आधुनिकता के कारण अलग अलग लोग अलग अलग नौकरियां कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इससे परिवार में क्या है, परिवर्तन आ चुका है। दूसरा है धार्मिक कार्यों में कमी। देखिए, मेन पहले क्या होता था, परिवार में धर्म काम करने का मतलब होता था परिवार को एकत्रित करना। जैसे भजन, कीर्तन, रामायण, ये सब परिवार द्वारा एकजुट होके मानसिक शांति के लिए किया जाता था। और इन सभी गीता, रामायण द्वारा मन को शांत कर अच्छे विचार परिवार में किए जाते थे, मतलब फैलाए जाते थे कि हाँ देखिए, इस तरह से विचार हैं, इस तरह से नहीं। तो उन सब विचार अब नहीं पाए जा रहे हैं। अब क्या करते हैं कि हालांकि भजन कीर्तन अब हो रहे हैं, रामायण भी होते हैं, लेकिन उनमें आधुनिकता आ गई है। एक मंडली होती है जिन्हें पैसा देकर सौंप दिया जाता है, भोपा लगवा दिया जाएगा, वो लोग अपना भजन कीर्तन करेंगे और कुछ जो परिवार पहुँचे, नहीं तो कुछ आपस में गपशप करते रहेंगे। लेकिन वो जो भावनात्मक दृष्टि से इन कथाओं को समझना, स्मरण करना और अपने वाक्यांशों में बोल के अपने मस्तिष्क को शांत करना, ये सब अब नहीं रह गया है। जबकि साइंस भी ये मानती है कि जो संस्कृत के शब्द पढ़े जाते तो दिमाग है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट करता है, यानी और तेज़ी गति से चलता है और स्वस्थ रहता है दिमाग। लेकिन अब आजकल ये सब नहीं पाया जा रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अंतर। देखिए, आप परिवार के द्वारा अपने सदस्यों को सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं से जो परिचित कराना लाभप्रद समझा जाता था, अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो परंपरावादी के बजाय आधुनिकता का प्रभाव और व्यवहार के नवीन प्रतिमानों का महत्व बढ़ता जा रहा है। बड़े बुजुर्गों से मिलना, बच्चों को ये कहना कि उनके पैर चरण स्पर्श करे या उनका आदर से अभिवादन करे, ये सब अब शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं। स्नेह व प्रेम के लिए परिवार पर निर्भरता का बढ़ना। आजकल लोग पड़ोस तथा नाते रिश्तेदारों का महत्व कम हुआ है, तो आज व्यक्ति को स्नेह, प्रेम एवं सहानुभूति के लिए परिवार के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब आप पड़ोसी या रिश्तेदारों से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे तो आपको वो सहानुभूति और प्रेम, स्नेह कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो ये स्नेह और प्रेम का जो दायरा है वो सिर्फ एक नाभिकीय परिवार तक सीमित रह गया है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमें ये सोच के चलना चाहिए कि कौन से परिवर्तन हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छे हैं, यानी आने वाले कल के लिए। ये सोचकर ही हमें उस परिवर्तन को अपनाना चाहिए।